अगर आप सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हो और किसी बड़ी कोचिंग का कोई बैच ना लिया हो, तो क्या आप सफल हो सकते हैं? सच बताऊं, आपको बैच की कमी नहीं रोकती, आपकी गलत स्ट्रेटेजी रोकती है। बिना बैच के भी आप अच्छा नंबर सुपर टेट में ला सकते हैं। हज़ारों रुपए का कोर्स खरीदने के बाद भी बहुत से अभ्यर्थी ऐसे रहते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होता, और यहीं पर बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं कि वो बिना बैच के भी सिलेक्ट हो जाते हैं और अच्छा नंबर लाते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिना बैच के सुपर टेट की तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और रोज़ का टारगेट क्या लेकर चलना है, जिससे कि आप सुपर टेट में अच्छा नंबर ला सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग स्फेयर पर। दोस्तों, यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास कोई बैच नहीं है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम यह नहीं कहेंगे कि बस मेहनत करो सफलता मिल जाएगी और ये वो। आज हम आपको एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो के बाद आपको आपके मन में ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि बैच लें कि ना लें, या सेल्फ स्टडी करें या क्या करें। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। मान लीजिए कि आपने कोई पेड कोर्स लिया, नहीं लिया है, तो भी आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। सबसे पहले समझिए कि बैच आपकी तैयारी का साधन नहीं था। आपके पास सही सिलेबस, अच्छे स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक डिसिप्लिन रूटीन है, तो आप सेल्फ स्टडी से भी मजबूत तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या पॉइंट हैं और क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, मैंने इस वीडियो को कई पॉइंट में बांट दिया है, जैसे 7 पॉइंटों में बांटा है, तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस को समझिए। वैसे तो अभी सिलेबस आया नहीं है, फिर भी ये मान के चलिए कि सुपर टेट के सिलेबस में काफ़ी ब्रॉड वैसे भी है, तो ज़्यादा कुछ ऐड होने की संभावना कम है। हाँ, कुछ कटने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए समझते हैं पूरा इस वीडियो में कि क्या क्या करना है हमें सुपर टेट में यदि अच्छा नंबर लाना होगा तो। सबसे बड़ी गलती यह है कि अभ्यर्थी यूट्यूब खोलता है और जो वीडियो सामने आया वही पढ़ने लगा। आज सीडीपी पढ़ लिया, कल मैथ पढ़ लिया, परसों ये पढ़ लिया, चौथे रोज वो पढ़ लिया, इसके बाद यूट्यूब बंद, फिर आगे आपका स्क्रॉलिंग पर। इस तरह आप पढ़ेंगे तो आपको कभी सिलेबस आपका ख़त्म नहीं होगा और आप जो है परीक्षा में अच्छे मार्क नहीं ले पाएंगे। बाद में वही टेंशन होगा कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप सिलेबस को समझिए, कौन क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस वाइज अपने टॉपिक को बांटिए। और देखिए, जब आप टॉपिक को बांट देते हैं तो एक टॉपिक एक सोर्स। यदि आप बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से पढ़िए, यदि आप किसी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब से पढ़िए। हाँ, यदि बुक पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक नहीं समझ में आता है तो वो आप उसको आप जो है यूट्यूब से देख लीजिए और उसे नोट डाउन कर लीजिए। तो एक टॉपिक के लिए आप डिफरेंट सोर्सेज का जो है यूज़ नहीं करेंगे। आप लोग एक टॉपिक चुनिए और सोर्स एक ही रहे, क्योंकि ज़्यादा सोर्स पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा और आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। और वैसे भी टाइम 2-3 ही महीने का है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा सुपर टेट में। इसलिए आप जो भी टॉपिक चूज कीजिए उसके लिए एक टीचर या तो चूज कीजिए, या तो एक सोर्स, या तो बुक से पढ़िए, या तो जो है जो टॉपिक नहीं समझ में आए वो यूट्यूब से आप लोग पढ़ सकते हैं। दूसरा क्या है कि पी वाई क्यू का किसी भी एग्ज़ाम में पी वाई क्यू का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है, योगदान भी होता है। क्योंकि देखिए, जब तक आप पी वाई क्यू नहीं हल करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि पी वाई क्यू ही हमें बताता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है।
आप लोग यदि हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं तो मैं 2000 जो 69,000 वैकेंसी आई थी और जो 68,500 वैकेंसी आई थी, इसके पहले जितनी भी वैकेंसी आई थी, वहाँ पर मैं अपने टेलीग्राम चैनल का नाम आप लिख लीजिए, टीचिंग स्फेयर, सॉरी PH है, स्फेयर 64। इस पे आप जाएंगे तो मैं इस चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं अपने जो पुराना पेपर है 69,000 का, 68,500 का, और जो भी जितने भी PYQ हैं मैं उस पर अपलोड कर दूंगा। उससे आपको क्या एक ये पता चलेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है। पढ़ाई का सबसे बड़ा आर्ट यही होता है, और बैच में यही बताते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। और चौथा क्या है कि रोज कितने घंटे पढ़ने चाहिए। देखिए, रोज कुछ लोग कहते हैं कि हम 10 घंटे पढ़ते हैं, हम 20 घंटे पढ़ते हैं, हम 10 घंटे पढ़ते हैं, हम 15 घंटे पढ़ते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं 48 घंटे पढ़ता हूँ एक दिन में। भाई, जो जब 24 घंटा है तो आप 48 घंटा कहाँ से पढ़ पाएंगे। वो सब फर्जी बातें हैं। यदि आप 5 ही घंटे रोज पढ़ते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप कंसिस्टेंट होइए। आप कंसिस्टेंट होइए, 5 ही घंटे पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। तो 5 घंटों को आप, यदि आप 5 घंटे पढ़ पाते हैं तो 5 घंटे को आप इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि लगभग 1.5 घंटे जो है मैथ के लिए दे सकते हैं। फिर जो जो मेजर सब्जेक्ट है, 1.5 घंटे CDP के लिए दे सकते हैं, और 1 घंटे हिंदी के लिए दे सकते हैं। बचा कितना? 4 घंटे हो गए। 1 घंटे GS के लिए, और आधे घंटे करंट अफेयर के लिए। इसी तरह आप डिवाइड करके, और जो सब्जेक्ट बचता है उसके लिए, जैसे हिंदी की जगह आप एक दिन संस्कृत, एक दिन हिंदी, एक दिन अंग्रेजी, इस तरह पढ़ सकते हैं। इस तरह आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और 5 ही घंटे पढ़कर आप एक अच्छा मार्क ला सकते हैं। इसके बाद देखिए, आप यूट्यूब से क्या पढ़ें। यूट्यूब से पढ़ने के लिए आप लोगों को बहुत से टीचर मिलेंगे, बहुत से पढ़ाने वाले, मतलब टीचर मिलेंगे, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, आपको जो नहीं समझ में आता है उसको आप देख लीजिए, वही पढ़ने के लिए यूट्यूब खोलिए। नहीं तो आप, पता लगा मोटिवेशन वीडियो को देख के आए पढ़ने, पढ़ने के बाद आप रील स्क्रॉल करने लगे। तो इसके डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप यूट्यूब तभी खोलिए जब आपको कोई टॉपिक, मान लीजिए आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में आपको आप मान लीजिए क्या, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आपको नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को आप देख के बस इतने करके आप ये इसको बंद कर दीजिए यूट्यूब को। नहीं तो अगर आप रुकेंगे तो आप रील स्क्रॉल करने लगेंगे। इसलिए आप यूट्यूब को तभी खोलें जब आपको कोई टॉपिक ना समझ में आए। हाँ, इसके बाद जब आप खाली समय में रहे तो यूट्यूब देख लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत से मनोरंजन के साधन हैं। मैं ये नहीं कहा था सिर्फ पढ़िए, आप लोग मनोरंजन भी करते रहिए थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ, जितने टाइम आप लोग पढ़ने के लिए डिवाइड किए हैं उतने घंटे तो कम से कम पढ़िए। और दूसरा, वीकली टेस्ट। आप पूरी किताब पढ़ डालिए, सब सिलेबस पढ़ डालिए, लेकिन यदि आप वीकली टेस्ट नहीं मारते हैं, जो पढ़े हैं उसके हिसाब से आप वीकली टेस्ट, चैप्टर वाइज और फुल मॉक टेस्ट और ये सब पढ़ते रहिए। एनालाइज कीजिए कि आपने कितना बेहतर किया। फर्स्ट वीक में आपने यदि यहाँ तक पढ़ा है तो
सेकेंड वीक में आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोग्रेस आप देखिए कि हुआ कि नहीं। यदि नहीं हुआ तो उसको फर्स्ट वीक में जो पढ़े हैं उसको फिर से रिवाइज कीजिए। एक दिन भले लेट हो जाए लेकिन आप उसको फिर से रिवाइज कीजिए। इसके बाद जो है सेकेंड डे का प्लान बनाइए। इसी तरह यदि आप पढ़ते रहेंगे तो आप एक न एक दिन अवश्य ही अपने पेपर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है। नोटिफिकेशन आएगा सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आएगा नोटिफिकेशन। तो आप नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। आप नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल भी मत कीजिए। आप अभी से थोड़ा थोड़ा करके जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगे उसके लिए यूट्यूब वीडियो देखिए, और जो सब्जेक्ट आपको सरल लगे उसको आप पढ़ के टेस्ट मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर दीजिए, जिससे आप अपने प्रोग्रेस को एनालाइज कर पाएँ। तो इस तरह आप एक ही महीने के बाद आप अपने आप में देखेंगे कि प्रोग्रेस हो रहा है, आप मॉक टेस्ट में आपका नंबर बढ़ रहा है और आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। याद रखिए, बैच आपको यदि बैच लेते हैं तो आपको पढ़ा सकता है, लेकिन सिलेक्शन आपको सेल्फ स्टडी ही देगा। तो इसलिए बैच के चक्कर में ज़्यादा ना पड़िए। हाँ, जो टॉपिक नहीं आता है आप यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़ाए हैं, तो आप वहाँ से सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप बैच को जो है ज़्यादा प्रेफर मत दीजिए कि वो बैच ले या है। हाँ, जो बच्चे थोड़ा वीक होते हैं वो बैच लेते हैं, उनसे उनको बेनिफिट भी होता है। और ज़रूरी बात में ये भी है कि आप जो भी पढ़िए उसके लिए एक शॉर्ट उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स ये तो आप पक्का बनाइए। परीक्षा के समय आप यही पढ़ेंगे और यही याद भी होगा, और सब आपको लगेगा कि जो पढ़े थे हम सब भूल गए हैं। तो ये शॉर्ट नोट को आप ज़रूर बनाइए, उसको रिवाइज़ कीजिए बार-बार, जिससे फैक्ट वाली चीज़, जिससे आपको परीक्षा हाल में अच्छे से याद रहे। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं आपके लिए 30 दिन का सुपर टेट का जो प्लान होता है उसको बनाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और वीडियो यदि हाँ वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए इसी तरह का गाइडेंस वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद।